रिलेटेड टू द करंट टॉपिक, उसी में एक पार्ट टॉपिक है व्हेन गुडविल अकाउंट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, व्हेन गुडविल अकाउंट इज़ ऑलरेडी ओपन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये कैसे क्लियर होगा कि गुडविल अकाउंट ओपन है कि नहीं है? तो बैलेंस शीट में असेट साइड में अगर आपको गुडविल अकाउंट पहले से मेंशन है, इसका मतलब है व्हेन गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी गिवन इन द बुक्स और इट्स ऑलरेडी ओपन इन द बुक, इट शुड बी रिटन ऑफ। इट शुड बी रिटन ऑफ मीन्स इट शुड बी वाइप आउट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये गुडविल अकाउंट असेट है, असेट प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज होता है और यहाँ पे प्रॉफिट मेंशन नहीं है, तो वो किसके अगेंस्ट में चार्ज होगा? पार्टनर्स की कैपिटल के अगेंस्ट में चार्ज होगा। वो भी किन पार्टनर्स की कैपिटल के अगेंस्ट में चार्ज होगा? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के अगेंस्ट में चार्ज होगा। अब चार्ज होगा इट मीन्स उनकी कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज। कैपिटल अगर इंक्रीज करनी होती है तो आप उसको क्रेडिटेड करते हो, डिक्रीज करनी हो तो आप उसको डेबिटेड करते हो। इन दैट पर्टिकुलर केस अगर गुडविल पहले से अपीयर है तो आप गुडविल राइट ऑफ करेंगे और उस राइट ऑफ की एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट और नरेशन होगा आपका बीइंग गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ये किस रेशियो में रिटन ऑफ होगा? ओल्ड रेशियो में रिटन ऑफ होगा। न्यू रेशियो में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ नहीं होना है। Again I am repeating, when goodwill account is already opened in the books of account, in that condition it should be write off। तो आपकी एंट्री होगी old partners capital account debited to goodwill account और वो भी किस रेशियो में होगा? old रेशियो में होगा। Suppose there are two partners A and B और goodwill appeared है आपकी 50,000, old रेशियो मेंशन है आपको 3:2। तो आपकी एंट्री होगी A's capital account debited, you should pass compound journal entry. B's capital account debited to goodwill account। आपकी गुडविल का अमाउंट कितना था? 50,000। Write off the goodwill in the ratio of 3:2, that is old ratio. It means A should be debited with 30,000 and B 20,000. 50,000 into 3/5, it comes rupees 30,000. 50,000 into 2/5, it comes rupees 20,000. Clear? कितने मिनट हुए? Suppose A and B are equal partners. Equal partners means 1:1. They shared profit or losses in the ratio of equal proportion. They decided to admit C for 1/4 share, and for 1/4 share he brings rupees 2 lakh as his capital and rupees 60,000 as his share of goodwill। 2 लाख रुपीज़ वो कैपिटल के लिए लेके आ रहा है, 60,000 वो प्रीमियम के लिए लेके आ रहा है। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि वो प्रीमियम का पैसा कैश में लेके आ रहा है। तो आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू C's कैपिटल अकाउंट। हु इज C? C इज द न्यू पार्टनर्स। Cash account debited, C's capital account debited to premium for goodwill or to goodwill account। Amount C's capital 2 lakh, premium for goodwill 60,000। It means total he brought cash rupees
2,60,000 for his share of capital and his share of premium for goodwill. Then आपने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन किया, इट मीन्स वो प्रीमियम कैश में लेके आ रहा है, या बैंक टर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड एंट्री, इट शुड बी क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. अब अगर आप यहाँ पे न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ए और बी का द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी कम्स इक्वल 1:1. तो आपकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. प्रीमियम अभी क्रेडिटेड कितने से है, 60,000 से. इक्वल प्रोपोर्शन में जाएगा 1:1 के प्रोपोर्शन में. तो एस कैपिटल 30,000, बीस कैपिटल 30,000. ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी जिसमें न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश. सेकेंड केस, suppose A and B are equal partner, they decided to admit C for 1/4 share and he will bring rupees 2 lakh as his capital and unable to bring his share of premium, that is rupees 60,000. First case pause करो. In that particular situation कि वो अपने साथ कैपिटल के 2 लाख रुपीज़ तो ला रहा है, लेकिन गुडविल के शेयर फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल के 60,000 नहीं ला रहा है. तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपकी एंट्रीज होंगी. फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट. How much? By rupees 2 lakh. Being C brings rupees 2 lakh as his capital. Cash account debited to C's capital. Second entry, I told you that if the new partner unable to bring his share of premium, then the amount of premium shall be adjusted through his current account. C's current account debited by rupees 60,000. Here the amount of premium is adjusted through his current account to A's capital to B's capital. Again in that particular situation आपका ओल्ड रेशियो आएगा 1:1. डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम 60,000 in equal proportion, that is 30,000 and 30,000. ये किस कंडीशन में था, जब नया पार्टनर अपने साथ प्रीमियम का शेयर नहीं लेके आ रहा है. अब नहीं लेके आ रहा है तो वहाँ पे कौन सा अकाउंट ओपन होगा, आपका करंट अकाउंट.